हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ठाक हो और पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही है। जैसा कि आपको पता चल ही गया है ना कि हमारा जो लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डिलीवर कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे लेक्चर नंबर पहले को नहीं देखे हैं वो कृपया करके देख करके आएँ, तभी हमारा ये जो लेक्चर नंबर है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है ना, कोई बात नहीं, हम फिर भी एक बार फिर से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। जैसा कि बच्चों देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, एक चीज़ नहीं लिखा है। यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं और इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ABCDEFGHIJKL ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्रामर सीखते हैं इनके उच्चारण को सही ढंग से उच्चारण करना। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है मैक्सिमम लोग उच्चारण सही से नहीं करते। ABCDEF, देखो ये है हमारा F, क्या है? F है, न कि F। ये F इसे नहीं पढ़ते हम, ये रॉन्ग वे है, असल में F है। इसका ख्याल रखना, ये F और यज्ञ वाला यह नहीं है, ये एड़ी वाला ये है। समझ में आ रहा है? इसको लोग F पढ़ते हैं। G सही है। H को कुछ लोग यच पढ़ते हैं, यच नहीं, यच नहीं है, ये H है। क्या है? H है। IJKLM, ये M होता है और कुछ लोग इसे यम पढ़ते हैं। इस यम माने पता क्या होता है? इस यम माने होता है यमराज, जो एक बार अगर आ गए ना, मत बुलाओ यार इन्हें, भगवान करिए ना आए। M इसे इस प्रकार से पढ़ते हैं। N, ये N होता है, न कि यन, यन नहीं पढ़ा जाता इसे, ये N है। OPQRS, ये S है। कुछ लोग इसे यस पढ़ते हैं, तो यस नहीं पढ़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग एस पढ़ते हैं। TUVW ये एक्स है, न कि यक्स। यक्स नहीं है, ये एक्स है, इसे हमको एक्स पढ़ना चाहिए। YZ, इतनी बातें समझ में आई? यानी कि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है हम अभी से सही सही यानी कि शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सीखते हैं। और इन शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना में हम लोग अल्फ़ाबेट्स को शुद्ध उच्चारण करने से शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट्स को शुद्ध उच्चारण करने से शुरुआत करें तो हमारा ABCDEFGHIJKLMN, ये L होता है। बिल्कुल, ये L है, ये L नहीं है, ये क्या है? L है। MNOPQRSTUVWXYZ, इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करते हैं। बच्चों, जैसा कि कल हमने ये डिस्कस किया था कि लेटर अपने दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। ये जो स्मॉल और कैपिटल लेटर होते हैं यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन आइए आज की इस क्लास में हम लोग जो 26 प्रकार के लेटर होते हैं उन लेटर को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, लेटर को भी अध्ययन किया जाता है। और इन लेटर को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं ना, ये कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनता है। देखिएगा कैसे। यानी कि नंबर ऑफ लेटर की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ लेटर की अगर हम बात करें तो अपने यहाँ 26 लेटर अपने इस इंग्लिश ग्रामर में मिलते हैं। यस और नो? यस सर जी। कितने लेटर मिलते हैं? 26 लेटर मिलते हैं। 26 लेटर के अलावा इस संसार में कोई दूसरा लेटर नहीं है। इन 26 लेटर में अगर हम वावेल की बात करें, किसकी बात करें? वावेल्स की बात करें, तो वावेल्स की जो संख्या है वह 5 है। कितनी है? 5 है। यानी कि इस अल्फ़ाबेट्स को हम लोग दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वावेल कितने होते हैं? वावेल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, A, E, I, O, U, ये वावेल हैं। A, E, I, O, U, ये वावेल होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से ये 5 वावेल होते हैं।
बाकी जो छूट गए ना वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। छोटे कौन कौन है? बी, सी, डी, ई तो है, एफ, जी, एच, आई है, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं है, ओ यहाँ पर है, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इतनी बातें मेरी समझ में आई? यानी कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं बच्चों, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वावेल की संख्या 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो अपने 21 छूट गए, कितने छूट गए? 21, वो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21। आशा करते हैं हमारी ये बातें समझ में आ ही गई होंगी। लेकिन इस संसार में ना हर जगह हमने देखने को मिलता है, दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होता है चुगलखोर, समझ में आ रहा है, जिसे कहते हैं चुगली करने वाला। वो दोनों तरफ से बैटिंग करता, भाई मेरी तरफ से आएगा तो कहेगा हाँ बढ़िया है, गजब। अगर आपके पास गया तो भी कहेगा हाँ ठीक है ठीक है। मतलब दोनों तरफ से बैटिंग करता, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि चुगलखोर कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं उन्हें? चुगलखोर कहा जाता है। लेकिन ऐसे ही यहाँ भी होते हैं। यहाँ पर होता है बच्चों एक सेमी वावेल, सेमी वावेल और कॉन्सोनेंट, है ना? सेमी वावेल या सेमी कॉन्सोनेंट। सेमी वावेल और सेमी कॉन्सोनेंट केवल और केवल इस कॉन्सोनेंट से मिल करके बनता है। एक ये डब्ल्यू वाला होता है और एक ये वाई वाला होता है। यानी कि डब्ल्यू और वाई ये ऐसे दो कॉन्सोनेंट हैं जो एकदम नालायक हैं। एडमिशन तो कराए बैठे हैं कॉन्सोनेंट में, ये एडमिशन कहाँ कराए बैठे हैं? कॉन्सोनेंट में। लेकिन कभी कभी ये कॉन्सोनेंट की तरफ से बैटिंग कर देते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है ना तो वावेल की तरफ से बैटिंग करने में चूकते नहीं हैं। यानी कि डब्ल्यू और वाई ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं? वावेल होते हैं। सर जी इन्हें हम डिवाइड क्यों करते हैं? 26 लेटर थे, उससे हमारा पेट नहीं भरा, हम इसे 3 प्रकार में क्यों डिवाइड करते हैं? तो बच्चों 3 प्रकार में डिवाइड करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, तरीका नहीं डिवाइड हम क्यों करते हैं? देखो इस संसार में जितने भी वर्ड हैं, क्या हैं? वर्ड। जितनी भी वर्ड है, अब तक के संसार में जितनी भी वर्ड है, वह मात्र कॉन्सोनेंट से नहीं बन सकता, मात्र वर्ड से नहीं बन सकता। इनको बनाने के लिए 2 चीज़ों का मिलना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन से हैं? एक कॉन्सोनेंट है और दूसरा वावेल। अगर वावेल और कॉन्सोनेंट नहीं मिला ना तो इस संसार में किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे दिल में एक सवाल आएगा, पेशेंस रखो, है ना? पेशेंस क्या, फिर धैर्य रखो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। वर्ड का निर्माण कैसे? मान लो किसी का नाम है राम, RAM। बातें मेरी समझ में आ रही है? RAM। ये R एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है। यानी कि M एक लेटर, A एक लेटर और R एक लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर एक ऐसा छोटी यूनिट होता है जिसके मेल से हम लैंग्वेज का निर्माण करते हैं, उसी को लेटर कहते हैं, जो नेवर ब्रेक, यानी दोबारा से ब्रेक नहीं हो सकता। राम है, R एक लेटर मिला, A एक लेटर मिला और M मिला। यानी कि ये कॉन्सोनेंट, ये वावेल, ये कॉन्सोनेंट। यानी कि एक शब्द को हमें लिखने के लिए, एक मीनिंगफुल शब्द को लिखने के लिए, दैट इज मीनिंगफुल शब्द को लिखने के लिए कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट का मिलना बहुत ज़रूरी है। बिना वावेल, बिना कॉन्सोनेंट के हम मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। आशा करते हैं हमारी ये बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है ना? अब यहाँ पर देखिए इज है, ये क्या है? इज है। आई एक लेटर है, एस एक लेटर है ना? इनसे मिल करके क्या बना? एक वर्ड बना, और जो बना वो कौन बना? इज बना। बातें मेरे समझ में आ रही है?
आई यहाँ कौन वावेल और एस यहाँ कॉन्सोनेंट। तो सर जी एक ऐसे ए मीन्स होता है एक, और ये शब्द बन गया, बताइए केवल वावेल से शब्द बन गया ये। बच्चों आई यहाँ आर्टिकल चिपका है इस बॉय के लिए, है ना। आर्टिकल क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगे, इससे घबराना हमको नहीं है। बात कर रहे हैं हम डब्लू और वाई के कॉन्सेप्ट की, बढ़िया से नहीं सुनिएगा। डब्लू और वाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, इतना अगर समझ लिए तो बहुत बड़ी बात है। डब्लू और वाई ये अगर किसी सेंटेंस के किसी वर्ड के, सॉरी गाइस, वर्ड के अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में है, अगर ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में है तब ये बनते हैं कॉन्सोनेंट। अगर ये डब्लू और वाई, अगर ये डब्लू और वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में है, अगर कहाँ है लास्ट में, तब ये हमारे बनते हैं वावेल। इतनी बातें समझ में आई। इनके हम 2-3 बहुत बेहतरीन वाले एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये डब्लू और वाई अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, कहाँ है स्टार्टिंग में है, तब वो कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कॉन्सोनेंट का। उदाहरण के लिए ये कॉन्सोनेंट कब बनेगा और वावेल कब बनेगा, इनका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है ना, उदाहरण देते एग्जाम्पल। ये सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वावेल है। जैसे ओमेन का नाम सुने हो, यहां सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, कहाँ है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, सेंटेंस नहीं सॉरी वर्ड के स्टार्टिंग में, तब ये क्या बन रहा है, कॉन्सोनेंट बन रहा है। कैसे बन रहा है, ओ मैन, है ना, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें काऊ, छोटाऊ का आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे छोटाऊ बड़ाऊ कुछ भी आए, एक कौन वावेल का साउंड है यहाँ पे। ये अगर इंड में है, डेट इज लास्ट पोजीशन पे, अगर ये किसी वर्ड के अगर अंतिम में आ रहा है डब्लू, तो क्या बनेगा, ये चीज़ बनने वाला है। बात मेरी समझ में आ रही। अब जैसे करते विंडो, विंडो मीन्स क्या होता है, विंडो मीन्स होता है खिड़की। अब यहाँ पर ये वाला जो डब्लू है, ये वाला डब्लू बच्चों, ये वाला जो डब्लू है ना, और ये वाला जो डब्लू है, ये डब्लू यहाँ है वावेल, यहाँ क्या है वावेल, और ये डब्लू यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है। इतनी बातें मेरी समझ में आई, बिल्कुल। उदाहरण के लिए और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो एक इसमें उदाहरण लेते, लास्ट में हो, बिल्कुल डब्लू लास्ट में, क्रो मीन्स होता है कौवा, है ना। अब ये वाला जो डब्लू है ये लास्ट में है ना, अगर ये लास्ट में है तो ये किसका काम कर रहा है, वावेल का काम कर रहा है। बिल्कुल ये 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए। आइए अब डब्लू से कुछ एग्जाम्पल हम दिखाने का काम करते हैं। जैसे वाई ए के, याक में होता है सांड, यहाँ पे ये का उदाहरण आ रहा है, डेट इज ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पर हम कहते हैं बॉय, BOY। क्या लास्ट में ये जो वाई आया है, ये लास्ट में आने वाला ये जो वाई है, क्या ये वाई कॉन्स्टेंट का काम कर, नहीं। आप कहेंगे सर जी लास्ट में क्या है, वावेल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं येलो की। यहाँ का जो वाई है ना, ये वाई यहाँ का कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये वाला जो डब्लू है ना, किसी वर्ड के लास्ट में है, ये क्या बन गया, वावेल। क्या बन गया, वावेल। इतनी बातें मेरी समझ में आई। और यहाँ पर एक चीज़ लेते हैं फ्लाई, FLY। ये वाई लास्ट में है ना, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। ये वाई कहाँ है, ये वाई हमारा लास्ट में है। अगर ये वाई लास्ट में है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये वावेल की कैटेगरी में है। इतनी बातें मेरी समझ में आई। यानी कि डब्लू और वाई ये एडमिशन कराए बैठे हैं कॉन्सोनेंट के यहाँ, लेकिन मौका मिलता है तो चुगली कर देते हैं दोनों तरफ, है ना, जिन्हें कहते हैं हम लोग पटगोलवा। बातें समझ में, आशा करते हैं इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ड का निर्माण कैसे होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए आज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं।
और इनमें क्या क्या अंतर है, इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कब कहेंगे और लेटर कब कहेंगे। आइए देखिए, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, यानी कि अगर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, अगर इस अल्फ़ाबेट्स को या इंग्लिश के ये जो लेटर हैं, इस लेटर को अगर हम एक ऑर्डर में लिख दें, कैसे लिख दें, एक ऑर्डर में लिख दें, तो ये जब एक ऑर्डर में लिखेंगे तो ये चीज़ हमारा कहलाएगा अल्फ़ाबेट्स। क्या कहलाएगा, अल्फ़ाबेट कहलाएगा। लेकिन जब ये चीज़ जैसे आर ए एम हमने लिखा था ना, आर के बाद में ए आ गया फिर एम आ गया, ये क्या एक ऑर्डर में लिखा है, क्या ऑर्डर में है क्या, जब ये ऑर्डर में नहीं है ना तो इसे हम कहते हैं हीरो लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर। दोनों में हाँ, अब इस चीज़ यहाँ पे कॉमन है, अल्फ़ाबेट्स लेटर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स सारे लेटर हैं, लेकिन सारे लेटर अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, जब तक लेटर एक ऑर्डर में अपने क्रम में नहीं लिखे जाएंगे तब तक वो अल्फ़ाबेट्स कहलाने वाले नहीं हैं। जब एक ऑर्डर में लिखा जाएगा तभी इसे हम कहेंगे अल्फ़ाबेट्स है। बाकी अगर ऑर्डर में नहीं है वह चीज़ क्या कहलाएगा, वह चीज़ कहलाएगा बच्चों लेटर। आइए अब देखिए कि लेटर उटर का निर्माण उर्माण हम कैसे करते हैं, वर्ड कैसे बनाते हैं, छोटा सेंटेंस क्या है, बड़ा सेंटेंस क्या है। देखिए, वावेल और कॉन्सोनेंट के मिल, यानी कि जब लेटर मिलता है तो क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर मिलते हैं तो बनता है हमारा वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। जब ग्रुप ऑफ वर्ड मिलता है तब बनता है हमारा सेंटेंस, और जब ग्रुप ऑफ सेंटेंस मिलता है तब बनते हैं हमारे पैराग्राफ। जब ग्रुप ऑफ पैराग्राफ मिलता है तो हमारे बुक में एक चैप्टर का निर्माण होता है। जब चैप्टर मिलते हैं, ग्रुप ऑफ चैप्टर, तब एक बुक का निर्माण होता है। और जब ग्रुप ऑफ बुक मिलते हैं एक कैटालॉग का निर्माण होता है। दैट इज, यानी कि जहाँ ढेर सारे बुक रखे जाते हैं उन्हें हम कैटालॉग कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई, मतलब क्या। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ हमें समझना पड़ेगा, इन सभी का जो मीनिंग रहे जब तक क्लियर नहीं रहता तब तक हम इन्हें, ये कहने वाले मीनिंग इनका, जैसे मान लो ग्रुप ऑफ लेटर मिला, अगर वह मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो वह वर्ड नहीं है। जैसे कह दें MACTU हैं, बताओ क्या लिखा है, ये कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चला। कोई पढ़े MARCTU, जैसे लग किसी कंपनी का शॉर्ट नेम है, तो ऐसा है नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारे द्वारा दिया गया एक उदाहरण है। लेकिन देखो, अगर इसका मीनिंग नहीं पता चला ना, जब मीनिंग नहीं पता चला तो ये क्या वर्ड है, नहीं, ये वर्ड नहीं है। यहीं पर लिखते हैं हम राम, यहीं पर लिखते हैं हम ही, यहीं पर लिखते हैं हम सी। इनका देखो एक मीनिंग क्या हो रहा है, इन वर्डों का अस्पष्ट हो रहा है। जब मीनिंग अस्पष्ट हो तो क्या है, वर्ड है। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ढेर सारे वर्ड मिल जाएं, जैसे इज, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ देखना, राम इज ए गुड बॉय है, राम एक वर्ड है। अब देखो क्या, राम से मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है कि राम किसी लड़के का नाम है, बिल्कुल मीनिंग क्लियर है। इज एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये देखो ये एक वर्ड है, और ये एक क्या है, वर्ड है। वर्ड 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 से मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण होता है। हाँ, निर्माण कब होगा, वर्ड का निर्माण कब होगा, जब लेटर मिलेंगे, और लेटर मिले, वर्ड का निर्माण हुआ, लेकिन उसका मीनिंग जब तक क्लियर नहीं है तब तक उसको हम वर्ड कहने वाले नहीं हैं। जब मीनिंग क्लियर होता है तभी वर्ड बनता है। जब ढेर सारे वर्ड मिल जाते हैं एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 10th। जैसे राम इज ए गुड बॉय, वह क्लास 10th में पढ़ता है। राम एक अच्छा लड़का है, वह क्लास 10th में पढ़ता है। इसका क्या हो रहा है, मीनिंग क्या हो रही है, अस्पष्ट हो रहा है। जब तक मीनिंग अस्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इन्हें सेंटेंस कहने वाले नहीं हैं।
क्या हमारी यह बातें समझ में आई? बिल्कुल सर जी, हमें समझ में आ गया। ऐसे ही अच्छे नहीं सर जी, वैसे बताइए तो ए राम बॉय इज गुड। इस और इस वाले सेंटेंस में एक बार नज़रें घुमाइए अपनी, एक बार इस सेंटेंस को देखिए, एक बार इन सेंटेंसेस को देखिए। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में, ये तो पहली बात सेंटेंस का नाम नहीं लिया जा सकता, सेंटेंस है ही नहीं। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, मीनिंग क्लियर है। अ राम बॉय इज गुड, कुछ पता चल रहा है? अ राम बॉय इज गुड, क्या कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं ना। जब नहीं पता चले ये चीज़ क्या है, सेंटेंस नहीं है, इसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम ऑर्डर में लिख दें, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही और सही तरीके से बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? जब ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंस हो जाएंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। जब ढेर सारे पैराग्राफ हों, हाँ, लेकिन मीनिंग जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक उन्हें तो पैराग्राफ है, या तो सेंटेंस है, नहीं वर्ड है, और नहीं कुछ भी नहीं है। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होता तब तक ये सारे के सारे क्या हैं, बकवास हैं। जब मीनिंग क्लियर हुआ तो इनका नामकरण हम लोग सेंटेंस और सेंटेंस का जो चीज़ें हैं ना उनको हम लोग दे देते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में लगभग हम इतना ही रखते हैं। इतनी क्लास को आप रिवाइज करिएगा। कल हम लोग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस की ब्रीफिंग और एक एक सेंटेंस को पूरा फाड़ के पढ़ने वाले हैं, फुल्ली ऑपरेशन करने वाले हैं एक एक सेंटेंस की, है ना। तो बस ये हमारा लेक्चर नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। बाकी कल लेक्चर नंबर 3 के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।